अगर ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाए तो क्या डेवलप होगा बॉडी के अंदर? एक्सेलरेशन। सही है। अब मोशन को स्टडी करने के लिए गैलीलियो ने 3 इक्वेशन दी मोशन की, जो कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी वो 3 इक्वेशन है? तो पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसके अलावा चौथी एक इक्वेशन और भी है जिसमें कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि nth सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो इक्वेशन है s nth इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है। अब इन चारों इक्वेशन को हमको चैप्टर के अंदर ड्राइव करना है कैलकुलस मेथड से। लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है ग्राफिकल मेथड, और हायर स्टैंडर्ड के अंदर ग्राफिकल और कैलकुलस दोनों मेथड करने होते हैं, लेकिन कैलकुलस मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर कैलकुलस वाले पर टिके हुए हैं। बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट का क्या मतलब है? तो जब बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, ठीक, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो? 0, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बॉडी किस में मानी जाएगी? रेस्ट के अंदर। यानी कि जो बॉडी का फाइनल पोजीशन है, अगर वही बॉडी का इनिशियल पोजीशन है तो हम मान सकते हैं कि बॉडी किस में है? रेस्ट पर। मोशन का मतलब है जब बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही हो, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। डेल्टा एक्स का क्या मतलब है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है। तो जब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बॉडी होगी वो मोशन में होगी। अब ये मोशन 2 तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है यूनिफॉर्म या फिर हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब एक्स और वाई एक्सेस के बीच का जो ग्राफ आए वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आए, और स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कैसा भी ग्राफ आ गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। चैप्टर का पहला पार्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, रास्ते की एक्चुअल लंबाई का नाम होता है डिस्टेंस। मान लो कि बॉडी 3 किलोमीटर ईस्ट में चली, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना चली? 7 किलोमीटर। अब इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि नॉर्थ में कितना चली, ईस्ट में कितना चली, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस कभी भी किसी बॉडी का ना तो 0 होगा ना नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ज़्यादातर पॉजिटिव के अंदर आएगा, यानी कि हमेशा डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू कभी भी डिस्टेंस की नेगेटिव नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती, और डायमेंशन इसका L के इक्वल होता है। बाकी यूनिट इसकी मीटर सेंटीमीटर किसी में भी ले लो, किलोमीटर में ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में चला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब 3 और 4 का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है? 5। राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, और वैसे ज़्यादातर केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम ही होती है। मान लो कि एक बॉडी ए से बी गई 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। अब अगर ए से बी गई है, लौट के नहीं आई है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर बॉडी ए से बी गई और वापस लौट के बी से आ गई, तो जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ 10 किलोमीटर का, 5 जाने में और 5 आने में। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? 0, क्योंकि जहाँ थी वहीं लौट करके आ गए। सिमिलरली सर्कल के अंदर कोई बॉडी कितने भी राउंड कवर कर ले, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो होगा वो 0 होगा, डिस्टेंस का आंसर 0 नहीं होगा। एक राउंड का डिस्टेंस हमेशा कितना होता है? 2πr का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। सही है। तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मान लो कि बॉडी XY कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रही है, पॉइंट P से पॉइंट Q पर आ गई। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R1 है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो P से Q का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो निकालने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लीजिए। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जैसे इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये आ गया निकल के आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर्कल के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है और आपसे क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट मांगता है या डिस्टेंस मांगता है, सर्कल का रेडियस आपको a दे रखा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जैसे कि मान लो कि बॉडी A से B गई, तो A से B का क्या मतलब हुआ? A से लेके B का मतलब हुआ कि सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट है, तो क्वाड्रेंट का मतलब 2πr का तुमने निकाल लिया 1/4, तो वैल्यू आ गई πr/2। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारे पास a√2। अगर A से C तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो उसका आंसर हो गया 2r, और डिस्टेंस कितना हुआ πr। A से D का निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया a√2, डिस्टेंस हो गया सर्कल का 3/4 पार्ट। ठीक है, अब दो फॉर्मूले शॉर्ट में याद कर लो। जब भी तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो 2a sin θ/2 लगा दो, और जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो a इंटू थीटा लगा दो। ठीक है, a का मतलब सर्कल का रेडियस। एक एग्जांपल है, जैसे कि एक बॉल है, h हाइट की टावर पे से खड़े होकर तुमने ऊपर फेंका, बॉल x डिस्टेंस ऊपर गई, फिर लौट करके नीचे आ गई। अब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने, तो ऊपर जाने में x और टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ ऊपर जाने में x और दोनों साइड का h उसमें ऐड कर दो, तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास h प्लस 2x। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से गया था वहीं आ गया लौट करके, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? h के इक्वल। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक एथलीट है और उस एथलीट ने r रेडियस की सर्कल के अंदर एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकंड के अंदर, यानी कि 40 सेकंड का एक राउंड है। तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा एट द एंड ऑफ 20 मिनट एंड 20 सेकंड, यानी 20 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क है सबका। थैंक यू बच्चों।